श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल है दोस्तों। आज आपसे निवेदन है, अपने जो सदस्य हैं हमारी हेल्प करें, हमारे व्यू बढ़वाएं, जिससे हमारा कुछ खर्चा पानी चले। हमने बहुत मेहनत किया, हर जगह अपराध है। देखो, हर तीसरा व्यक्ति अपराधी है, कहीं ना कहीं हम भी अपराधी हैं। लेकिन हम इसलिए स्थाने छोड़ के नहीं जाते, जहाँ जाते हैं वहाँ रिश्वत। हमारा दिमाग खराब, इसलिए हम कहीं भैया जाते ही नहीं। बस देवस्थान से ही सारा संसार के यहीं आते, सबका दिल मिल यहीं से हो जाता है। तो हम जो कहना चाह रहे हैं दोस्तों, आज बड़ा कष्ट हो रहा है हमको कि हमारे व्यू नहीं बढ़े। जिस संसार के लिए मैं रोया तड़पा, 5 जड़ी बूटियां तो आपने सुना है, लेकिन इसका रहस्य नहीं सुना है। आज 5 जड़ी बूटियों का रहस्य हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैं रोया हूँ अपने देश के लिए, अपने विश्व के लिए। जी हाँ, हम उस सत्य सनातन धर्म से हैं जहाँ पर हवा भी सनातन धर्म की है, और जिधर देखो चारों दिशाओं में सत्य सनातन धर्म, सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर ही, भगवान शिव ही शंकर के पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। जहाँ 11वां रुद्र रूप हनुमान जी, बालाजी महाराज जी 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, और प्रभु श्री राम का राम राज्य है, सभी खुशहाल हैं दोस्तों। तो हम कहना यही चाहते हैं कि मैं रोया हूँ अपने देश के लिए, लेकिन आज देश के अंदर हमारे चाहने वाले कितने हैं, ये देख करके बड़ा कष्ट हो रहा है कि हम मीठी भाषा हमें नहीं आती है, हमने कभी समाज को पकड़ा ही नहीं। हमेशा हमारा ध्यान ईश्वर में लगा रहा, और पिताजी की संपत्ति संभाल रहे हैं, यही देवस्थान जहाँ पे जीवन काट रहे हैं समाज के लिए। तो जिस कहानी है उस समय की, जब 16,000 का इंजेक्शन 19,000 का दे करके अमीर आदमी बचा रहे थे अपने परिजनों को, वहीं पर एक बूढ़ी माता 12,000 रुपये दे रही थी। उस बूढ़ी माता के 12,000 रुपये नहीं लिया, 19,000 का इंजेक्शन बेच दिया, जिसकी कीमत मात्र 60 पैसे है। जिस इंजेक्शन की कीमत मात्र 60 पैसे है, बहुत ज़्यादा 1.5 रुपया होगा। आज वही इंजेक्शन 19,000 का दे रहे हैं, तो बूढ़ी माता तड़प रही है, रो रही है, डॉक्टरों की खुशामद कर रही है। आज डॉक्टर भी भयभीत हैं, कौन सी दवा दें हम हल्की फुल्की, जो महामारी पर हम नियंत्रण पा सकें। आज भयंकर महामारी में लाशों के ढेर लग रहे थे, फूकने वाले कम पड़ रहे थे, डर रहे थे कौन किसका क्रियाकर्म करे। कुत्ते मांस नहीं खा रहे थे इंसानों का, वो नरसंहार, एक तूफान, जंगल राज जैसे चंद कागज के टुकड़े भी फीके पड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ कागज के टुकड़े थे वही उसी का इलाज हो रहा था। आज मैं तड़प रहा था। मैंने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इस जल कल्याण के लिए क्या होना चाहिए। तो महादेव मुस्कुराए और अपने रफू चक्कर हो गए। कहा, बेटा ये परमाणु बम का हमला है, इसमें हम क्या करें, जब मनुष्य ने स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है और वो मनुष्य ने ही छोड़ा है मनुष्य के ऊपर, तो इसमें हम क्या करें। हमने कहा, नहीं प्रभु, ऐसा मत करो, ये अमीर बच जाएंगे तो ये गरीब बेचारे मर जाएंगे। कहाँ से इन गरीबों की दवा आएगी, इतनी महंगाई में कौन बेचारों को ले जाएगा। प्रभु बड़ा हमें महादेव हमें बहुत मानते हैं, भोलेनाथ। उन्होंने हमें 5 जड़ी बूटियां बताई, जो हमारे डॉक्टर कहते हैं भगवान होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी ब्रह्म है। हमारे महापुरुषों ने जो उनके लक्षण बताए, उन लक्षणों के आधार पर हम और हमारे प्रभु महादेव दोनों लोगों ने रात में विमर्श करके, काफी हम लोगों ने, पूरे विश्व की कहानी थी, ये कुछ छोटी मोटी घटना नहीं थी। 13 कोस पर दीपक जलने वाला था। 2021 के महाप्रलय का एक पूर्ण संदेश पूरा लिखित हमारे महापुरुष दे गए थे। इसमें कोई तर्क वितर्क की बात नहीं। क्यों नहीं हुआ, तो यही रहस्य है, ये दुर्वासा ऋषि तड़पता रहा। लेकिन इसके लिए आज हमारे देश के अंदर लगता है हमारे मित्र मंडली
क्या कहें, हम तो कहते हैं आइए सभी लोग, हम जब मैं रो सकता हूँ तुम्हारे लिए तो क्या हमारे व्यू नहीं बढ़ सकते। देखिए हम काम करेंगे तो गाना जरूर गाएंगे, ये हमारी आदत है। बिल्कुल भाई, लोग कमर देते हैं, फोटो छपवाते हैं, तो क्या हम अपने मुख से नहीं कह सकते जब हमारे यहाँ कोई मीडिया कर्मी नहीं है, हमारा शोषण हो रहा है, हमारा शोषण हो गया। जी हाँ, मैं सोशल मीडिया का अधिकारी भी हूँ, लेकिन हमारे शब्दों को लेकर के ताजपोशी भारत सरकार, संविधान ने भारत की सुरक्षा किया, लेकिन हमें पांजर कर दिया। लेकिन हम अपने YouTube के माध्यम से वही 5 जड़ी बूटियाँ हमने जिस प्रकार से हासिल किया था, उसमें एक जड़ी बूटी मिलाकर भारत सरकार ने अपने माध्यम से निकाला। और नहीं मानता जो हमारा कोई भी व्यक्ति नहीं मान रहा हो इस बात को, वो जब भारत सरकार ने निकाला है उसके 24 घंटे पहले का आप हमारा वीडियो देख लें। कोई भी घटना देश के अंदर सुझाव, सहायता, 24 घंटे के पहले हमने भारत सरकार को सावधान किया, हाई अलर्ट कर दिया। आज हमारे लिए चंद 2-4-6 दिन रह गए हैं व्यू को, कम से कम 1000 घंटे अभी बाकी हैं। हम चाहते हैं कि हमें ही, हमारे अंदर ही कोई कमी है, जो हमारे मित्र नहीं हमारे साथ दे रहे हैं, हमारा नहीं हमारे वीडियो देख रहे हैं। हो सकता है हमसे कोई गलती हो, लेकिन एक बात जरूर फिर कहना चाहेंगे दोस्तों, 5 जड़ी बूटियाँ फिर हमारे महादेव से हमने लिया। हमने कहा जाइए बेटा, जैसे ही स्थान पर बैठे हम आरती सब पूजन के लिए सुबह, महादेव को दया आ गई कि जा पूरे देश में वायरल कर दे। और डॉक्टरों ने इन जड़ी बूटियों को, हमने अब सोशल मीडिया में हमने देखा, डॉक्टरों ने अलाउंस से हमारी चीज़ों को अलाउंस किया, लेकिन हमारा नाम कहीं नहीं आया। ये अपराध है। योगी जी बाबा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध से मुक्त है। हमारा भी न्याय हो प्रभु। बहुत काम किया हमने, शक्ति भक्ति की परीक्षा भी दिया है। अब हनुमान नहीं है जो सीना चीर कर दिखा सकूं। हम आपके दरबार में 13 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे। स्वामी जी, छोटी सी इच्छा थी, अगर वो इच्छा पूर्ण हो जाती तो देश को हम सोने चांदी जैसा लाद देते, और लाद देंगे। हमारा जो कर्म है वो हम करते रहेंगे। आगे हमारे अग्रसर है, नौजवान है, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, हम तो हमारा तो एक ही रूल है। देखिए आटा तेल तिलहन चावल जब हमने मांगा, सरकार ने दिया, तो हम जान गए कि सरकार के अंदर हमारी चलती है। तो हम पैकेज सोच रहे थे कि जितने परिवार के अंदर हो, भले ही आप मदिरा पान करते हैं तो भी आपको वो शीशी आपको पैकेज में मिलेगी। ठीक, आज वो पैकेज हम हर घर में, हर व्यक्ति को परिवार में, और लेने भी नहीं जाना, नरेगा का व्यक्ति आएगा और तुम्हारे घर में दे जाएगा। लेकिन आप आराम से टहले और ऐश करें, आनंद करें, जैसे साधु संत घूमते ऐसे, क्योंकि मशीनों का युग है, मशीनों कल कारखानों का युग है। इसमें हाफा मत करें। आराम से रोटियां बनाना है तो 2-4 लोगों के लिए अपने घर में बना लीजिए, और अगर कहीं भंडारे करना है तो मशीन ले आइए। हर चीज आसान है, आजकल डिजिटल दुनिया है। तो ये चीज के लिए कल कारखाने का युग, यानी कि कलयुग, कल माने कारखानों का युग, जहाँ मनुष्य सिर्फ उसकी देख रेख करेगा, वो भी बैठ करके ऑफिस में कंप्यूटर के द्वारा। क्यों ना आग परेशान हमारे मजदूरों को किया जा रहा है। हमारे मजदूर अब काम नहीं करेंगे, अब आराम करेंगे, उनके खातों में पैसे डालेंगे जो उनके खर्चा का होगा, क्योंकि पैकेज तो हम पूरा देंगे, फिर काहे का खर्चा। ऐश करो, आनंद करो, 2-4 हज़ार रुपये महीने में आ जाएंगे खर्चा पानी के लिए, बात खत्म। ये हमारा रूल तो बहुत अच्छे से हमारे पास है, लेकिन क्या करो, हम रूल तो निकालते हैं। ये सारे रूल हमारे हैं, जो हमारे जो है इस भारत सरकार ने निकाले हैं, जैसे तारीफ हो रही है, सारे रूल हमारे फॉलो किए। क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ, करोड़ों लाखों परिवार हमारे स्थान से जुड़े हुए हैं, इसलिए हर घर के, हर व्यक्ति के घर अंदर की बात मैं जानता हूँ और उनका कल्याण भी करता हूँ। गुरु वही है जो 24 घंटे एक पैर से खड़ा रहे। तुम्हारे कोई भी बुरी समस्या तुम्हारे घर में, पेट दर्द, सर दर्द, बदन दर्द, सर्दी जुकाम खांसी जो भी है, अपने गुरु से कहो महाराज जी हमको ये समस्या है। डॉक्टर के पास मत जाओ, समझ गए, गुरु के पास जाओ, क्योंकि गुरु बताएगा तुमको क्या करना है। तो ये है कहानी। देखिए गुरु डॉक्टर भी है, अगर किसी का डॉक्टर गुरु है तो अपने आप दवा न लें, उस गुरु के पास जाएं निसंदेह। अब तो अस्पताल खोले इतने गुरुओं के, चाहे जहाँ जाए फ्री में इलाज करवाएं, अपने आप दवा न खाएं। डॉक्टर बीमार मरीज होता है
तो झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, पहले दवा करवाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, खुश रहो, आनंद से रहो। दोस्तों कम से कम हमारे व्यू बढ़वा दीजिए और भारत सरकार से भी हमारे कुछ खर्चा पानी निकलता रहेगा, यही आपसे प्रार्थना है। देखिए हम हाथ फैलाने वाले बाबा नहीं है, क्षमा चाहते हैं, ठीक, हम क्षमा चाहते हैं, हाथ फैलाने वाले नहीं, क्योंकि भगवान किसी का के झुकने वाला नहीं है। अगर झुक जाएगा तो भगवान झुक जाएगा, और भगवान झुकता नहीं, वो आशीर्वाद देता है। खुश रहो, आनंद से रहो, मौज करो, खूब खूब ऐश करो, आनंद करो, सुखी भव, दीर्घायु भव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चुनरी में दाग छुपाई कैसे लगा, चुनरी में दाग हो छुपाई कैसे, घर जाई कैसे लगा, चुनरी में दाग छुपाई कैसे लगा।